जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग अपनी एक नई क्लास के साथ उपस्थित हैं। दोस्तों, कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था अफ्रीका महाद्वीप एवं एशिया महाद्वीप में स्थित विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी के बारे में और अफ्रीका महाद्वीप के एक महत्वपूर्ण नदी तंत्र नील नदी तंत्र के बारे में कल हम लोगों ने अध्ययन किया था। दोस्तों, आज हम लोग अपनी क्लास में अफ्रीका महाद्वीप की अन्य नदी और उनके विभिन्न सहायक नदियों, उन पर स्थित विभिन्न बांधों एवं विभिन्न जलप्रपातों का अध्ययन आज की हम अपनी क्लास में करने वाले हैं। तो दोस्तों, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, एक पॉजिटिव थॉट्स के साथ आप सब आज की क्लास से जुड़ जाइए और पूरी क्लास आप सबके लिए मजेदार होने वाली है, बशर्ते आप लोग इंटरेस्ट के साथ पढ़िएगा। तो दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप की भूमध्य रेखीय क्षेत्रों पर प्रवाहित होने वाली एक नदी जिसका नाम है दोस्तों कांगो या जायरे। ये जो आप देख रहे हैं, अफ्रीका महाद्वीप के मध्य से एक रेखा गुजर रही है जिसका नाम है दोस्तों भूमध्य रेखा। आपको ध्यान देना है, अफ्रीका महाद्वीप को लगभग मध्य से जो होकर गुजरती है उस रेखा को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। तो यहां से एक नदी का उद्गम होता है। यहां पर एक पर्वत देखेंगे जिसका नाम है किलिमंजारो पर्वत। दोस्तों, एक पर्वत देखेंगे आप यहां पर, ये जो पर्वत है इसका नाम है मित्रों किलिमंजारो पर्वत। किलिमंजारो पर्वत। दोस्तों हमने पिछली क्लास में आपको अपनी इसके पहले क्लास में बताया था कि जो किलिमंजारो है एक ज्वालामुखी पर्वत है और यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। तो इस पर्वत से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है दोस्तों क्या, कांगो या जायरे नदी। और यह इस पर्वत से निकलती हुई उत्तर पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती हुई भूमध्य रेखा को दो बार काटती हुई कहां पर गिरती है, अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में। तो दोस्तों, आपको पहला तथ्य तो यह ध्यान रखना है कि कांगो या जायरे नदी का उद्गम कहां से होता है, किलिमंजारो पर्वत से, और यह नदी उत्तर पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती हुई भूमध्य रेखा को दो बार काटती हुई, आप देखिए यह भूमध्य रेखा को दो बार काटती है और उसके बाद कहां गिर जाती है, अटलांटिक महासागर में। दोस्तों, इसका नाम है कांगो ऑब्लिक जायरे। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कि इस नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है यह भूमध्य रेखा और इसके आसपास का क्षेत्र है। तो चूंकि आपको पता है कि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र होता है यह, तो इस नदी पर जल की उपलब्धता बहुत अधिक मात्रा में रहती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यह वर्ष भर प्रवाहित होने वाली नदी है। तो इस नदी में अत्यधिक रूप से जल विद्युत की संभावना जताई जाती है। अर्थात ये भी कह सकते हैं हम कि विश्व में सबसे ज्यादा जल विद्युत की जो संभावना वाली नदी है वह कांगो या जायरे नदी है, क्योंकि यह नदी पर्वतीय क्षेत्रों से, उबड़ खाबड़ पठारी क्षेत्रों से होकर प्रवाहित होती है, जहां पर यह कई जलप्रपातों का निर्माण करती है। इससे यदि इस नदी के क्षेत्र में जल विद्युत का विकास किया जाए तो विश्व में सबसे ज्यादा जल विद्युत की संभावना वाली नदी कौन सी है, आपकी कांगो या जायरे नदी। तो दोस्तों, हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि कांगो या जायरे नदी पर कौन सा बांध स्थित है। तो मित्रों, कांगो या जायरे नदी पर जो पहला बांध है उसका नाम है दोस्तों इंका बांध। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है इंका बांध का निर्माण किस नदी पर है, यह दोस्तों आपका कांगो या जायरे नदी पर है। इसके अलावा इस पर एक बांध और बनाया गया है जिसका नाम है मित्रों कैंजी बांध। कैंजी बांध। ध्यान देना है आपको, कांगो या जायरे नदी भूमध्य रेखा को दो बार काटती है। इस पर दो बांध हमने बताए, इंका या इंगा, और दूसरा हमने बांध बताया आपको कैंजी बांध। और इस पर दोस्तों एक जलप्रपात स्थित है जिसका नाम है मित्रों
स्टेनली जलप्रपात, आपको ध्यान देना है। स्टेनली जलप्रपात, आपको हमने कांगो या जारी नदी में 3 तथ्यों को बताया। पहला, इस पर इंका या इंगा बांध स्थित है। दूसरा हमने बताया इस पर कैंजी बांध स्थित है। और तीसरा हमने बताया कि इस पर एक जलप्रपात स्थित है जिसका नाम क्या है, कांगो या जिसका नाम है स्टेनली जलप्रपात। दोस्तों, अब इसके तट पर कांगो गणराज्य की राजधानी किंशासा स्थित है। आप लोग देखिएगा दोस्तों, इसके तट पर कांगो गणराज्य की राजधानी जिसका नाम है क्या, किंशासा। ये प्रश्न बनता है किंशासा किस नदी के तट पर स्थित है, तो किंशासा जो कांगो गणराज्य की राजधानी है यह किस पर स्थित है, यह कांगो या जारे नदी के तट पर स्थित है। और इस पर कांगो की राजधानी, दोस्तों कांगो एक अलग देश है और कांगो गणराज्य एक अलग देश है। तो कांगो गणराज्य की राजधानी किंशासा जो कांगो या जारे नदी के तट पर स्थित है। अगला जो प्रश्न है आपको ध्यान देना है, वह कांगो की राजधानी जो है वह है ब्राज़ाविले। कांगो की राजधानी ब्राज़ाविले, यह भी किसके तट पर स्थित है, कांगो या जारे नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों, आपको ये 2 तथ्य जरूर ध्यान रखने हैं। पहला शहर हमने बताया किंशासा जो कांगो गणराज्य की राजधानी है। दूसरा तथ्य हमने आपको बताया ब्राज़ाविले जो कांगो की राजधानी है। यह दोनों राजधानी शहर किस नदी के तट पर, कांगो या जारे नदी के तट पर। दोस्तों, इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है जिसका नाम है दोस्तों कसई नदी। आप अपने एटलस को खोल के देखिएगा, इसके बाएं तट से एक नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है दोस्तों क्या, कसई नदी। और यह नदी कसई नदी इसके बाएं तट से मिलने वाली एक प्रमुख सहायक नदी है जो किस नदी पर मिलती है, कांगो या जारे नदी पर मिलती है। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट कसई नदी हमारे लिए इसलिए है कि ये जो कसई नदी और इसका जो संपूर्ण ये बेसिन क्षेत्र आप देख रहे हैं यह डायमंड रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। आपको ध्यान देना है, कसई नदी और इसका जो संपूर्ण ये बेसिन क्षेत्र है यह डायमंड रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, बेसिन क्षेत्र क्या होता है, बेसिन क्षेत्र किसी नदी और उसकी विभिन्न सहायक नदियों का जो संपूर्ण मिला जुला क्षेत्र होता है वह उस नदी का बेसिन कहलाता है। इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि कोई एक मुख्य नदी और अपनी विभिन्न सहायक नदियों के माध्यम से जिस बड़े क्षेत्र से जल को एकत्र करती है वह उसका बेसिन क्षेत्र कहलाता है। तो जो कसई नदी और इसकी विभिन्न सहायक नदियों से एक जो बड़ा बेसिन क्षेत्र है वह डायमंड रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। तो मित्रों, आपको ये तथ्य ध्यान रखना है। तो दोस्तों, हम लोगों ने अभी एक नदी देखा जिसका नाम हमने क्या बताया, कांगो या जारे नदी। और यह कांगो या जारे नदी कहां से निकली, यह निकली दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप के सबसे ऊंचे पर्वतीय भूभाग किलिमंजारो पर्वत से निकली और गिरी कहां पर, अटलांटिक महासागर में यह नदी गिर जाती है। दोस्तों, अब हम लोग जो अगली नदी अफ्रीका महाद्वीप की पढ़ने वाले हैं वह है दोस्तों जाम्बेजी नदी। आपको ध्यान रखना है, अगली जो नदी हम पढ़ाने वाले हैं वह है दोस्तों जाम्बेजी नदी। ये यहां पर आप अपने एटलस में देखिएगा तो दिया होगा कटंगा पठारी क्षेत्र। आप अपने एटलस में देखिएगा, कटंगा पठारी क्षेत्र से एक नदी का उद्गम होता है जो आगे प्रवाहित होती हुई जाती है और यह गिर जाती है कहां पर, मोजाम्बिक चैनल में यह नदी गिर जाती है। तो दोस्तों, ये जो नदी है इसका नाम है क्या, इसका नाम है जाम्बेजी नदी। आपको ध्यान देना है, जाम्बेजी नदी का उद्गम कटंगा पठारी क्षेत्र से होता है और इसका मुहाना कहां पर है, यह है हिंद महासागर स्थित मोजाम्बिक चैनल में। आपको ध्यान देना है इस तथ्य को, मोजाम्बिक चैनल में यह नदी गिर जाती है कहां पर, हिंद महासागर में। तो दोस्तों,
ये जो जाम्बेजी नदी है यह महानभ्रंश घाटी के दक्षिण में प्रवाहित होती है और इस पर जो एक महत्वपूर्ण जलप्रपात स्थित है दोस्तों, उसका नाम है, आप देखिएगा इस पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है विक्टोरिया जलप्रपात। आपको ध्यान देना है, प्रश्न बनता है कई बार परीक्षाओं में कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों विक्टोरिया जलप्रपात जो है आपका स्थित है जाम्बेजी नदी पर। अब आप लोग जब और आगे बढ़ते हैं विक्टोरिया जलप्रपात से, तो आप लोग देखते हैं एक बांध इस पर बनाया गया है, एक बांध का निर्माण किया गया है जिसका नाम है दोस्तों करीबा बांध। करीबा बांध, दोस्तों क्या नाम है इसका? करीबा बांध। और ये जो करीबा बांध है इसके बाद इसी पर ये एक जो झील क्षेत्र है इसका नाम है करीबा लेक। तो दो चीजें हो गई, आप ध्यान दीजिए, एक जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध स्थित है और दूसरा जाम्बेजी नदी पर करीबा झील भी स्थित है। और जब आप आगे बढ़ते हैं तो इस पर एक डैम देखते हैं जिसका नाम दोस्तों है, ये एक डैम यहां पर देखेंगे जिसका नाम है काहोरा बासा बांध। आप ध्यान दीजिए, आप देखिएगा अपने एटलस पर आपको ये सारे तथ्य मिलने वाले हैं दोस्तों। हमने आपको बताया, एक बार पुनः रिवाइज करते हैं, जाम्बेजी नदी का उद्गम कटंगा पठारी क्षेत्र से होता है और ये पठारी क्षेत्र से निकलने के बाद जब आगे बढ़ती है तो इस पर एक जलप्रपात आपको देखने को मिलता है जिसका नाम है दोस्तों विक्टोरिया जलप्रपात। विक्टोरिया जलप्रपात से जब यह नदी और आगे बढ़ती है तो इस पर एक बांध का निर्माण किया गया है जिसका नाम है दोस्तों करीबा बांध। करीबा बांध के पास ही आप देखेंगे इस पर एक झील स्थित है जिसका नाम क्या है? करीबा झील है। अब इससे जब यह और आगे नदी बढ़ती है तो आप इस पर एक बड़ा सा बांध देखेंगे जिसका नाम है काहोरा बासा बांध। अब इसके बाद काहोरा बासा बांध से जब यह नदी और आगे बढ़ती है तो मोजाम्बिक चैनल पर गिर जाती है दोस्तों। मोजाम्बिक चैनल हिंद महासागर का हिस्सा है। कभी भी परीक्षा में प्रश्न बन सकता है कि जाम्बेजी नदी किस महासागर में गिरती है, तो दोस्तों जाम्बेजी नदी हिंद महासागर में गिर जाती है, आपको ये ध्यान रखना है। तो दोस्तों हम लोगों ने अभी दो नदियां देखी। पहले आपने नदी देखा कौन सा? पहला नदी आप लोगों ने देखा कांगो या जायरे नदी। दूसरी नदी जो आपने देखा वह देखा जाम्बेजी नदी। और दोस्तों जो हम लोग अगली नदी देखने वाले हैं उसका नाम है लिम्पोपो नदी। मित्रों आपको ध्यान रखना है, अगली जो नदी आने वाली है उसका नाम है लिम्पोपो नदी। आप अपने दक्षिण अफ्रीका पहुंचिएगा और वहां पर देखिएगा एक पर्वत यहां पर दिया होगा। इस पर्वत का जो दोस्तों नाम है उसका नाम है ड्रिकिंसबर्ग पर्वत। इस पर्वत का नाम है ड्रिकिंसबर्ग पर्वत। इस पर्वत से पूरब की तरफ उत्तर पूरब से प्रवाहित होती हुई बढ़ती है एक नदी जिसका नाम है दोस्तों लिम्पोपो नदी। इसका नाम क्या है? लिम्पोपो नदी। यह नदी इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए दोस्तों? यहां से अफ्रीका के दक्षिणी भूभाग से एक रेखा होकर गुजरती है जिसका नाम है मकर रेखा। आप लोग ध्यान दीजिए इस तथ्य पर, हमने बताया अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भूभाग से एक रेखा होकर गुजरती है जिसका नाम है मकर रेखा। और यह जो लिम्पोपो नदी है यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। यह कई बार प्रश्न आया है, एक फेवरेट क्वेश्चन है, किसी भी कंपटीशन में अक्सर ये प्रश्न आता है। आपको पहला हमने बताया था यहां पर कि कांगो या जायरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। दूसरा हमने आपको बताया कि लिम्पोपो नदी जो ड्रिकिंसबर्ग पर्वत से निकलती है और पूर्वी आपका अफ्रीका के पूरब में हिंद महासागर में गिर जाती है, यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है। लिम्पोपो नदी हमारे लिए महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि यह नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। अब इसी ड्रिकिंसबर्ग पर्वत से पश्चिम की ओर एक नदी निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिरती है। दोस्तों इस नदी का नाम है ऑरेंज रिवर। इस नदी का नाम है
ऑरेंज रिवर। दोस्तों LTGIC 2018 में एक प्रश्न आया था और उस पर ऑरेंज रिवर पूछा था उसने कि ऑरेंज रिवर किस देश में स्थित है। बहुत सारे लोगों ने गलत किया था, दक्षिण अफ्रीका की जगह ऑस्ट्रेलिया लगाया था और भी कई कई देश दिए थे, उन पे उन्होंने टिक कर दिया। लेकिन ऑरेंज रिवर कहां पर है? दक्षिण अफ्रीका में है मित्रों। तो आपको ये तथ्य ध्यान रखना है कि ऑरेंज रिवर कहां पर है? दक्षिण अफ्रीका में प्रवाहित होती है। तो मित्रों अफ्रीका महाद्वीप की इन सारी नदियों के बारे में आप लोगों ने अध्ययन कर लिया है। ये सारी नदियां आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं अफ्रीका महाद्वीप की अगली नदी, उसका नाम है दोस्तों नाइजर नदी। आप लोगों को ध्यान देना है, अफ्रीका महाद्वीप की अगली जो नदी है उसका नाम है नाइजर नदी। इस प्रकार से नाइजर नदी, इस प्रकार से आप देखेंगे एक नदी आकर के प्रवाहित होती है और गिरती है, जिसका नाम है दोस्तों नाइजर नदी। ये जो नाइजर नदी है यह गिनी उच्च भूमि से निकलती है। ये गिनी उच्च भूमि है और ये गिरती कहां पर है? ये गिरती है दोस्तों गिनी की खाड़ी में। आपको ध्यान रखना है नाइजर नदी कहां से निकलती है? नाइजर नदी गिनी उच्च भूमि से निकलती है और गिरती कहां पर है? गिनी की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी को हम नाइजर नदी बोलते हैं, नाइजर नदी, नाइजर रिवर, या इसी नाइजर रिवर को ही हम पाम ऑयल रिवर भी बोलते हैं दोस्तों। इस नाइजर नदी को हम पाम ऑयल रिवर भी बोलते हैं। इसके दो नाम हैं, आपको ध्यान रखना है। नाइजर नदी गिनी उच्च भूमि से निकलती है जिसको हम नाइजर नाम देते हैं। इस नाइजर नदी को हम पाम ऑयल रिवर भी कहते हैं और यह गिरती कहां पर है दोस्तों? गिनी की खाड़ी में गिर जाती है। इसके तट पर माली की राजधानी बमाको स्थित है। आप अपने एटलस में देखिएगा, इसके तट पर एक राजधानी स्थित है जिसका नाम है क्या? बमाको। दोस्तों ये जो बमाको है यह माली की राजधानी है। माली की राजधानी बमाको कहां पर है? यह नाइजर नदी के तट पर है। दोस्तों एक शहर, इस नदी के मुहाने पर एक बंदरगाह शहर स्थित है जिसका नाम है हारकोर्ट बंदरगाह। तो मित्रों ये जो नाइजर नदी है इसके बारे में हम लोगों को सिर्फ 4-5 चीजों को जानना है। इसका उद्गम होता है गिनी हाईलैंड से, गिनी उच्च भूमि से। इस नदी को हम नाइजर नदी या पाम ऑयल रिवर के नाम से जानते हैं। इसके तट पर माली की राजधानी बमाको स्थित है और इसके बाद इस नदी के मुहाने पर हारकोर्ट बंदरगाह स्थित है। यह जो हारकोर्ट बंदरगाह है दोस्तों, यह है नाइजीरिया का। आपको ध्यान देना है, जो नाइजीरिया है यह अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज्यादा प्रजाति समूहों वाला देश है। यह सबसे ज्यादा जनजाति समूहों वाला देश है। दोस्तों हमने अफ्रीका महाद्वीप में आपको कुछ जनजातियां बताई थी। यदि आप लोगों को याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। अफ्रीका महाद्वीप की 2 जनजातियां मैं आपको बता देता हूं। नाइजीरिया की 2 जनजातियां, पहली हौसा और दूसरा फुलानी, और तीसरी जनजाति जो है आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने अफ्रीका महाद्वीप की संपूर्ण नदियों को कंप्लीट कर लिया है और इन्हीं सारे तथ्यों को आपको तैयार कर लेना है ताकि आपके किसी भी एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न आप बहुत बेहतर तरीके से कर पाओ। मित्रों मैं आपको बता दूं कि जब हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ें तो हम ये मान करके ना पढ़ें कि मुझे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करना है तो मैं इतना उच्च लेवल का क्यों पढ़ूं। दोस्तों आजकल किसी भी एग्जाम का कोई लेवल नहीं है। आप ये सोचें कि मैं एक छोटी परीक्षा दे रहा हूं तो क्वेश्चन लो लेवल का आएगा, बिल्कुल ऐसा मत सोचिए। अभी पेट का एग्जाम हुआ, उसमें हमने देखा कि बहुत डेप्थ में जाकर के प्रश्नों को उन्होंने पूछा है। जैसे उसमें आया था
कि माउंट एवरेस्ट निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है। तो आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, जबकि उसमें सही आंसर था नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है माउंट एवरेस्ट। ठीक, तो दोस्तों ये जो भी हम आपको पढ़ाते हैं, गहराई में जाकर के एक एक तथ्यों को पढ़ाते हैं, आपको सब कुछ नोट करना है। हमारे द्वारा बताई गई यदि संपूर्ण बातों का आप 70 से 80% बातें भी आप अपने दिमाग में रख लेते हो तो यकीन मानो आप किसी भी परीक्षा में आप बिल्कुल भी सारे प्रश्नों को कर लेने वाले हो, क्योंकि हम कोई भी कंटेंट छोड़ते नहीं है। दोस्तों यदि आपको कहीं से कोई कंटेंट अलग से मिलता भी है तो आप अपने इस नोट्स में उसको ऐड कर लीजिए, ताकि आपका नोट्स एक कंप्लीट नोट्स बन जाए। तो दोस्तों आप सब लोगों ने हमारी इस क्लास को बहुत बेहतर तरीके से देखा होगा, नोट्स बनाया होगा, हम ऐसा मान के चलते हैं। अब मित्रों हम लोग अपनी अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।